हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अपकमिंग मेनलाइन आईपीओ की जिसकी काफ़ी अच्छी डिमांड चल रही है, जिसका नाम है इनोवा कैपटेप आईपीओ। तो ये आईपीओ कल यानी कि 21 दिसंबर को ओपन हो रहा है और 26 दिसंबर को क्लोज होगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले बात करें इसकी डिटेल की, तो इसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर और इसका प्राइस बैंड है 426 रुपये से 448 रुपये। और इसकी लोट साइज रखी गई है 33 शेयर की, और ये कंपनी टोटल इश्यू लेके आ रही है 570 करोड़ का, जिसमें से 320 करोड़ का फ्रेश इश्यू है और 250 करोड़ का ओएफएस है, यानी कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग बेचेंगे 250 करोड़ की। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है, यानी किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 2005 में स्थापित हुई है, तो अपने सेक्टर की काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी है। और इनोवा कैपिटल लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यानी कि फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, जो 3 व्यावसायिक क्षेत्रों में काम करती है। सबसे पहले ये भारतीय दवा कंपनियों को अनुबंध विकास और विनिर्माण सेवाएं प्रदान करती है। दूसरा, कंपनी का ब्रांडेड जेनरिक में कारोबार करने का घरेलू कारोबार है। तीसरा है कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार है, जो ब्रांडेड जेनरिक दवाओं का कारोबार है, यानी कि ये विदेशों में भी सप्लाई करती है। और कंपनी के उत्पाद में टेबलेट, कैप्सूल, ड्राई सिरप, ड्राई पाउडर, इंजेक्शन, मलम और तरल दवाएं, यानी कि फार्मा सेक्टर की कंपनी है, तो फार्मा सेक्टर की दवाओं से रिलेटेड ही कंपनी रहती है। और कंपनी की विनिर्माण यूनिट बुड्डी हरियाणा में। और कंपनी के ग्राहक आधार में सिप्ला लिमिटेड, ग्लेनमार्क, एमक्योर, लिपोड हेल्थ केयर, मेडलेब फार्मास्यूटिकल, एरिस हेल्थ केयर, अजंता फार्मा, मैनकाइंड लिमिटेड, इनको ये सप्लाई करती है। इन मेडिकल टेबलेट्स वगैरह की जो भी ये निर्माण करती है, उनकी सप्लाई करती है इन कंपनियों को। तो इसका सेक्टर काफ़ी बढ़िया है, और जो इससे सामान लेती है वो भी मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, तो काफ़ी बढ़िया कंपटीशन भी है और सेक्टर भी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इस सेक्टर की डिमांड कम होने वाली नहीं है। बात करते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट 575 करोड़ का था, जो 2023 में बढ़कर हुआ 704 करोड़ का, और फर्स्ट क्वार्टर में ये हो गया 1086 करोड़ का। बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू 2022 में 803 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर 935 करोड़ हुआ, और फर्स्ट क्वार्टर में ये इसने रेवेन्यू जनरेट किया है 234 करोड़ का। अब बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2022 में इसने 63 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, 2023 में इसने 67 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, और फर्स्ट क्वार्टर में इसने 17.5 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है, यानी कंपनी साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ 2022 में 208 करोड़ थी, जो 2023 में बढ़कर 276 करोड़ हुई, और फर्स्ट क्वार्टर में ये हो गई 294 करोड़। बात करें रिजर्व की, तो 2022 में 196 करोड़ थे, जो 2023 में घटकर 68 करोड़ रह गए, और फर्स्ट क्वार्टर में ये बढ़कर हुए 228 करोड़। अब बात करें इनके ऊपर बोरोइंग की, तो 2022 में 198 करोड़ की बोरोइंग थी, 2023 में बढ़कर हुई 235 करोड़ की, और फर्स्ट क्वार्टर में ये हो गई 441 करोड़ की, यानी कि बोरोइंग भी इस कंपनी के ऊपर थोड़ी बढ़ी है, लेकिन उतनी ज़्यादा बोरोइंग भी नहीं है। ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी कंपनी है, क्योंकि इसका सेक्टर बढ़िया है और इसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है, तो ये फ्यूचर में और अच्छा करेगी कंपनी। बात करें इसके की इंडिकेटर की, तो इसका पी निकल के आता है 31 का, जो कि काफ़ी बढ़िया है, और मार्केट कैप है 2563 करोड़ का, और इसकी आर ओ है 25% की, और आर ओ सी है 23% की, यानी कि इसकी आर ओ और आर ओ सी दोनों ही जबरदस्त है। और डेप्ट इनके ऊपर 0.85 की वैल्यू आ रही है, जो कि ज़्यादा नहीं है, एक नॉर्मल रेंज में ही है, कभी भी चुका सकती है ये कंपनी, उतना ज़्यादा नहीं है। अर्निंग पर शेयर वैल्यू 14 की, ये भी काफ़ी बढ़िया, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 25% का, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड की, तो इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी चल रही है, और आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 211 रुपये, और इसमें 33 शेयर की लोट है, तो एक लोट पे फायदा बता रहा है 6,963 रुपये का। और परसेंटेज वाइज देखें लगभग 47% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक बम्पर रिटर्न है, और इसकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी चल रही है, तो अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेज है इस आईपीओ में। और इस सेक्टर की काफ़ी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है, तो इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, और बाकी कंपनियों से इसकी वैल्यूएशन की तुलना की जाए तो इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी है, लग रही है। अगर थोड़ी कम रहती तो और अच्छा रहता, लेकिन आजकल जितने भी आईपीओ आ रहा है उनका वैल्यूएशन थोड़ा हाई ही आ रहा है, तो उतना कोई खास फर्क नहीं है। बाकी वैल्यूएशन थोड़ी कम रहती तो और बढ़िया रहता।
और फ्रेंड, कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेकर आती है जब या तो उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है या अपने ऊपर की उधारी चुकानी है। तो ये अपनी उधारी को चुकाने के लिए भी आईपीओ का पैसा यूटिलाइज करेगी। अब बात करते हैं इसकी लॉट साइज की। तो रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 33 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 14,784 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एचएनआई कैटेगरी के लिए अलग अलग लॉट साइज रखी गई है। अब बात करते हैं आईपीओ के रिजर्वेशन की। तो क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व रखे हैं और रिटेल के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। बात करें अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 27 दिसंबर को, रिफंड होगा 28 दिसंबर को और इसकी लिस्टिंग होगी 29 दिसंबर को। फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, फाइनेंशियली कैसी है, डिमांड कैसी चल रही है। तो फाइनली डिसीजन लेना कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना, और करना भी है तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो ये कंपनी लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों हिसाब से काफ़ी अच्छी दिख रही है, क्योंकि इसका सेक्टर काफ़ी बढ़िया है। तो फ्यूचर में और अच्छा करेगी ये कंपनी, और अभी भी इसमें लिस्टिंग गेन के काफ़ी अच्छे चांसेज है। तो इसमें लिस्टिंग गेन की भी काफ़ी मैक्सिमम संभावना है कि अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिलेगा। तो दोनों ही व्यू से हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आईपीओ में कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।